लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं जयपुर हेरिटेज को लेकर बड़ी उत्साहित थी कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर निर्दलियों के पर निर्भर रहना पड़ेगा। 47 सीटों पर कांग्रेस और 42 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। 11 पर निर्दलीय रहे हैं। ऐसे में अब महापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं निर्दलियों का मुंह देखना पड़ेगा। अन्य जो है निगम की भी बात करेंगे। अनिल जी, तमाम जो रिजल्ट आए, परिणाम आए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी आपने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी को भी सुना। देखिए, एक तो ये सुपर क्राइसिस पीरियड है पूरी दुनिया के लिए जी, भारत के लिए, राजस्थान के लिए, उन 3 शहरों के लिए जहां चुनाव हुए हैं। जी, आदमी को पता नहीं है कि वो जो कुछ भुगत रहा है उसमें प्राकृतिक विपदा के अलावा भी किस शासन का क्या हाथ है। राजस्थान में कोरोना प्रबंधन बहुत अच्छा हुआ जी, इसमें किसी को दो राय नहीं है, परंतु जो बाजार की हालात हैं, जयपुर, कोटा और जोधपुर तीनों जगह अच्छे बाजार हैं। जी, राजस्थान के बड़े महानगर हैं, बड़ी संख्या में व्यापारिक कम्युनिटी यहाँ वोटर है, और जो नौकरी पेशा लोग हैं जी, वो भी सरकारी नौकरी वालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वो भी उसी मंदी के माहौल से ग्रस्त हैं। जी, अभी ये कुछ नहीं कह सकता कि किसने किस वजह से किसको वोट दिया, जी, कोई नहीं कह सकता। जी, मोटे तौर पर जो विभाजन किया गया था, जी, जब 3 की 6 बनाई गई थी निगम, जी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में, क्षमा करें, कोटा में, तो ये ऐसा लग रहा था कि ये धारीवाल फार्मूला है। जी, शांति धारीवाल जी ने ये बंटवारा ऐसा किया है कि 3 निगम तो हर बार हर चुनाव में कांग्रेस ही जीते। जी, जयपुर हेरिटेज, कोटा नॉर्थ, जोधपुर नॉर्थ, जी, तीनों की बनावट ऐसी है कि वो कांग्रेस समर्थित वोट माना इतने जाता है। हैं कि तीनों तो उसे सहज भाव से हर परिस्थिति में, हर हवा में, हर तरह की सरकार के बीच भी जीतने को मिल सकती है। जी, अब वो बोर्ड तो हालांकि 4 में बनाने जा रहे हैं। जी, जी, मैं इसको यूँ कहूँगा कि ये जो जयपुर की ग्रेटर है जी, ये भी दक्षिण में ही है लगभग। जी, जोधपुर की भी दक्षिण है जहाँ बीजेपी जी, जीत रही है, और कोटा की भी दक्षिण बीजेपी ओरिएंटेड सीट मानी जाती थी। जी, तो मैं तो हमेशा ये कहता था कि दक्षिण पंथियों के लिए दक्षिण की सीटें छोड़ दी, और जो वामपंथी सोच वाले हैं, कांग्रेस के समाजवादी सोच वाले, जी, उन्होंने नॉर्थ की सीटें अपने पास रख ली। जी, ऐसा मेरे को एक मुहावरे की तरह मैं इसको इस्तेमाल करता, राजनीतिक मुहावरे की तरह, जी, कि साउथ जो दक्षिणपंथी हैं दक्षिण में जीतेंगे और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वामपंथी या समाजवादी हैं वो नॉर्थ में जीतेंगे। परंतु 2 पॉइंट यहाँ पर हमारे ध्यान देने योग्य है। जी, एक तो जयपुर हेरिटेज सीट पर, जयपुर हेरिटेज निगम में हर व्यक्ति ये कह रहा था कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जी, 100 में से 47 सीट आई है, बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और जो 11 निर्दलीय जीते हैं वो भी उनमें कांग्रेस के बागी हैं। 6-7 कांग्रेस से हाँ, कांग्रेस में 6-7 बागी हैं, और कांग्रेस वहां बना लेगी, अपने महापौर बना लेगी, लेकिन बाजी तो निर्दलीय के हाथ में रह गई ना। जी, बिल्कुल। वो होंगे कांग्रेस के बागी, कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, कांग्रेस के प्रति निष्ठावान भी होंगे, टिकट नहीं मिलने से नाराज होंगे, जमीन से जुड़े हुए लोग होंगे, जीत के आगे होंगे, ये सब मान लिया मैंने। जी, पर फिर भी मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि 47 सीट आई है, 51 चाहिए थी, तो 4 निर्दलीय आपको लाने पड़ेंगे, चाहे वो आपके बागी थे। जी, तो जो एक परंपरा रहती है कि बागियों को पार्टी से निकाल दिया चुनाव लड़ने के कारण, अब वो फिर बाद में जब बहुमत की जरूरत पड़ती है तो उनको वापस ले भी लेते हैं, तो वो वापस ले लिए जाएंगे, और वो शायद कांग्रेस को ये पूर्वानुमान था, इसीलिए उन्होंने बागियों पर किसी निकाला भी नहीं, कार्रवाई नहीं की। निकाला भी नहीं। कई लोग तो इसीलिए जीत जाते हैं बागी कि निकाले नहीं जाते। जी, जी, परंतु वो जमीन से जुड़े हुए लोग थे और जनता ने जमीन से जुड़े हुए लोगों का साथ दिया, तो कांग्रेस यहाँ 51 पर नहीं पहुंच पाई, 47 पे रह गई। इस पे मुझे आश्चर्य है। जी, मुझे लगता था 51 आएंगी कांग्रेस की, बहुत स्पष्ट बात है, मेरा अनुमान था। और ये भी अनुमान था कि ग्रेटर सीट जो है, ग्रेटर नगर निगम, वो बीजेपी की स्पष्ट बहुमत से बनेगी, ऐसा लग रहा है स्पष्ट बहुमत जी, से बिल्कुल। शुरू से ही आकलन यही आकलन नहीं था। तो नॉर्थ साउथ तो यहाँ ही हो गए। जोधपुर के नॉर्थ साउथ में स्पष्ट था कि नॉर्थ कांग्रेस के पास जाएगी नगर निगम, और साउथ बीजेपी के पास जाएगी, वैसा ही हो रहा है। वहाँ स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पक्ष में है। अब सवाल उठता है कोटा का। जी, कोटा में भी स्पष्ट था कि नॉर्थ तो कांग्रेस के पास जानी ही जानी है। जी,
साउथ बीजेपी पास जाएगी ऐसा लग रहा था। अब वहाँ एक एक सीट की कांटे की टक्कर चल रही साउथ में, 30 और 29। हाँ, पर कांग्रेस इस लेवल पर ले आई उस सीट को, ये बड़ी बात है कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ी बात। और इसका श्रेय शांति धारीवाल को जाता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ जी, जितनी मेहनत उन्होंने की, रोड शो किया, तो वहाँ प्रमुख फैक्टर थे। एक तो शांति धारीवाल एक्स्ट्रा एक्टिव रहे जी, और ओम बिरला जो भाजपा के सांसद हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होने की गरिमा के कारण खुलकर प्रचार नहीं कर पाए, खुलकर वो मैदान में नहीं कूद पाए। तो वहाँ पे और भी भाजपा में अंतर्विरोध है, उनको मैं जिक्र नहीं करना चाहता अभी, पर ओम बिरला का अपनी मर्यादा या पद की गरिमा के कारण चुनाव मैदान में प्रचार के लिए नहीं उतर पाना, और शांति धारीवाल का खुलकर बैटिंग करना, और वो स्वायत्त शासन मंत्री हैं, स्वायत्त शासन मंत्रालय में आती है। आज दिन में जब परिणाम आ रहे थे तो जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनको साफ कहना था कि धारीवाल फैक्टर यहाँ काम कर रहा है जी, और उसका असर देखा जा रहा है। और इसमें देखो फिर भी जो सरकार का कोरोना प्रबंधन है, राजस्थान सरकार का, जी बिल्कुल, उसका तो एक रोल है ही, क्योंकि ये तीनों जो महानगर है ना, जोधपुर भी, कोटा भी और जयपुर भी, प्रो बीजेपी माने जाते हैं मेंटेलिटी से। जी बिल्कुल, मेंटेलिटी से ये प्रो बीजेपी महानगर हैं, जहां 1 की 2 की गई, और 2 का विभाजन जब किया गया तो बनावट ऐसी बनाई गई है कि वहाँ एक कांग्रेस आएगी तीनों में जी। लेकिन ये जो कोटा दक्षिण में कांग्रेस बिल्कुल भाजपा के नजदीक, मतलब भाजपा से आगे ही है, एक बराबर नेक टू नेक फाइट है। सीट नेक टू नेक चल रही है, और निर्दलीय ले आएंगे साथ में अपने तो बना भी लेंगे, और निर्दलीय सामान्यतः कुछ कांग्रेस के बागी भी होंगे और सरकार के साथ रहते हैं निर्दलीय, तो इसलिए उनके काम भी होते रहते हैं विकास के, और जयपुर में भी काम होते रहते हैं। तो नेचुरल रुख जो है बागियों का, वो या नेचुरल रुख निर्दलियों का कहना चाहता हूँ, वो मैं मान के चलता हूँ कि ये इस तरफ है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जयपुर में एक सीट सीपीआई को मिली है, हेरिटेज सीट पर। जी बिल्कुल, ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि जयपुर जैसे महानगर में, जिसको बीजेपी ओरिएंटेड मानते हैं, या फिर मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस का वर्चस्व है, मैं कहना चाहता हूँ वर्चस्व शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहां पर सीपीआई का एक कैंडिडेट, एक वार्ड मेंबर जीत के आया है। जी बिल्कुल, इसलिए आपको ध्यान होगा एक जमाने में वो एक दाढ़ी वाले थे बिल्कुल, जी मियाँ जी, मुस्लिम, हाँ, वो बहुत वकार उल अहद, वो खूब उन्होंने मेहनत की सीपीआई को जमाने के लिए, और जयपुर शहर में मैं उनकी मेहनत को, उनकी तपस्या को, सीपीआई के प्रति, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट को हमेशा सलाम करता रहा हूँ। पत्रकारिता में मैंने 20-30 साल जयपुर में जब किया, तो मैं हमेशा वो वकार उल अहद की जो योगदान था सीपीआई को जमाने में, सीपीआई के लिए संघर्ष था, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, हो सकता है कि उसी का परिणाम होगा आज एक सीपीआई को सीट मिली है, वरना सीपीआई सीपीएम की जो हालत है, मुझे तो कोई लगता नहीं है कि उनके लिए कुछ जगह है जयपुर जैसे इलाके में, लेकिन एक सीट सीपीआई ने जीती है, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है। तो मैं यहाँ पे फिर कहना चाहता हूँ, कोटा दक्षिण में कांग्रेस का भाजपा से डटकर मुकाबला करना और जीतने की स्थिति में आ जाना आज की सबसे बड़ी खबर है। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाना, हालांकि महापौर कांग्रेस का ही बनेगा, फिर भी 51 सीट नहीं आई, 47 पे रह गई, ये दूसरी बड़ी खबर है। और तीसरी बड़ी खबर मेरी नज़र में सीपीआई का एक वार्ड मेंबर होना है, जो कि मैं पॉलिटिकली देखता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये बात। जोधपुर दक्षिण की बात अमल कर रहे थे, जहाँ पर कांग्रेस को 29 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ की जनता को, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी वहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, लगता है इन चुनाव में थोड़ा सुधार हुआ है, लोकसभा चुनाव के बजाय थोड़ा सुधार हुआ? हाँ, बेहतर कांग्रेस ने, देखिए क्योंकि वहाँ आप इसको किससे कंपेयर करो जी, विधानसभा चुनाव से कंपेयर करोगे या लोकसभा चुनाव से करोगे? पहली बात तो दोनों कंपेरिजन नाइंसाफी है। हाँ। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अलग पॉइंट ऑफ व्यू था लोगों का, पिछले निगम चुनाव से तुलना की जाए तो बेहतर स्थिति है। तो कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत को सीएम बनाने के लिए वोट दिया लोगों ने। जी जी बिल्कुल। बीजेपी की तत्कालीन सरकार को पलटने के लिए वोट दिया लोगों ने। जी। वो जो वोटिंग बिहेवियर था मतदाता का, उसके वोटिंग बिहेवियर की न तो लोकसभा चुनाव से तुलना की जा सकती है, न आज के चुनाव से तुलना की जा सकती है। और जो लोकसभा में वोटिंग बिहेवियर था, वो देश किसके हाथ में सौंपे, मोदी जी को लेकर। उस समय मैंने ये कहा था कि आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, इस वक्त लोग देश किसके हाथ में सौंपेंगे, चीन सामने, पाकिस्तान सामने, आर्थिक मंदी, सारी परिस्थितियों में देश किसके हाथ में सौंपें, तो लोगों ने मोदी जी के हाथ में देश सौंप दिया। तो वो विचारधारा अलग थी। आज बहुत सारे पॉइंट होते हैं। मुझे तो ये भी है कहना चाहिए
कि जो कांग्रेस को आज बेहतर स्थिति में रिजल्ट मिले हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान कोरोना काल में, लॉकडाउन काल में जो गरीबों के लिए किया गया, उनके भोजन के लिए किया गया, उनकी दवा के लिए किया गया, जो कोरोना काल में सरकार का मैनेजमेंट रहा, अगर ये ऐसा नहीं रहा होता तो कांग्रेस इतनी अच्छी स्थिति में नहीं पहुंचती कि 6 में से 4 जगह अपना महापौर चुन पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं न कहीं, क्योंकि जो अभी जो रुझान आए हैं, नतीजे आए हैं, और वाकई में गोविंद सिंह डोटासरा ने भी स्वीकार किया कि शहरों में हमारा नहीं माना जाता था। जब भी निकाय चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना ही करना पड़ा है, सिवाय एक बार महापौर रहे कांग्रेस पार्टी के, और इस बार उनको अच्छा जो बहुमत मिला, समर्थन मिला, उसको लेकर उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद दिया है। जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आप सवाल बाद में करना। जो भाजपा का नेतृत्व है जी, इस वक्त वसुंधरा राजे भाजपा नेतृत्व में परिदृश्य पे नहीं है जी। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं जी, चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या वार्ड मेंबर का हो, भाजपा के वोटर की मनोदशा एक जैसी रहती है। ठीक है। और भाजपा के कार्यकर्ता की मनोदशा एक जैसी रहती है। वो विधानसभा, लोकसभा और वार्ड मेंबर में फर्क नहीं समझता, पलटता नहीं है। कमिटमेंट है उसका, कमिटमेंट है उसका। नमस्ते सदा वत्सल मातृभूमि है वो, तो ठीक है ना, चुनाव कोई सा ही हो, लेकिन ठीक है। तो आज ये जो 2 जगह बीजेपी बनाने जा रही है जी, महापौर, और तीसरी जगह भी बराबरी की टक्कर में है। जी जी, राज उनका नहीं है, इसलिए वो नहीं तोड़ पाएंगे निर्दलीय, मुझे ऐसा लगता है। जी, राज कांग्रेस का है तो कांग्रेस बना लेगी दक्षिण में भी, क्योंकि बराबर में है दोनों। लेकिन जिन स्थितियों में आए हैं, कोई ये कह दे कि साहब वसुंधरा राजे परिदृश्य में नहीं है तो भाजपा धराशायी हो गई, तो गलती करेगा। वसुंधरा राजे के नेतृत्व के बिना सतीश पूनिया के नए नेतृत्व ने और चंद्रशेखर जी जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने वसुंधरा राजे के ग्रुप की नजरअंदाजी करके, देखिए मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस वक्त वसुंधरा राजे का ग्रुप चुप है, हाशिए पर है, हाशिए पर, बिल्कुल कहीं नजर नहीं आया भाजपा की राजनीति में। और टिकट बंटने से लेकर सब मामलों में क्या कालीचरण की चली है, किसकी क्या चली है, मोहनलाल गुप्ता की, सबको पता है। और राघव शर्मा जो कालीचरण के बिल्कुल विपरीत हैं, वो प्रदेश शहर अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल ठीक है ना, टिकट उन्होंने बांटे। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व के बिना, उनके ग्रुप के हाशिए में होने के बावजूद, हालांकि शहरों के नतीजे हैं, फिर भी ये सतीश पूनिया और बाकी जो आला कमान के वरदस्त के नीचे जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, आला कमान के वरदस्त के नीचे जो भाजपा काम कर रही है इस वक्त, ऑफिशियल भाजपा काम कर रही है, उसके लिए बड़ा बूस्ट है, उसके लिए बड़ी बूस्टिंग डोज है कि वो 2 जगह महापौर बना पा रही, तीसरी जगह वो बराबरी की टक्कर में। और कहीं न कहीं फिर भी पूरे और निगम में भी कहीं, और हेरिटेज में भी उसने चमत्कार दिखाया, अच्छा 42 सीटें लेके आई है 100 में से, जहां माना जा रहा था कांग्रेस से मात्र 5 कम है। तो इसलिए ये भाजपा के वर्तमान नेतृत्व की, जो कि बहुत बड़ा कोई एस्टेब्लिश नेतृत्व नहीं है, चमत्कारिक करने वाला नेतृत्व नहीं है, सम्मोहित करने वाला नेतृत्व नहीं है, संगठनात्मक ढांचे को मानने वाला, मान्यता देने वाला और उनकी सुनवाई करने वाला नेतृत्व है, उसको ये पहली परीक्षा में उसने पास कर लिया है, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आपने सतीश पूनिया और सतीश पूनिया की टीम के लिए कि उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वसुंधरा राजे और उनके तमाम गुट को हाशिए पर रहने के बावजूद जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वो वाकई में सराहनीय है। इन